नमस्कार। मिथिलाक्षर अभ्यास में आए मात्रा के अभ्यास के अंतर्गत हम सब दीर्घ उकारक मात्रा के अभ्यास करो। सर्वप्रथम दीर्घ उकार केना लगते से देखियो। हर्ष उकार इस पहले बता देल गए। हर्ष उकार जैसे से दू तरीका से लगे छे। एकटा त ई एना के दू जका और एगो त्रिभुजाकार जका। तेसर किछ एहनो वर्ण के बारे में बतायल गेल जेमे कि हर्ष उकार लगला से ओकर रूपे परिवर्तित भ जाय छे। तहिना दीर्घ उकार जे छे तकरा जे छे से लगेबे जेना ओकर आकार बताबै छी केना लगेबे। दीर्घ उकार जेना कि अपने सब देवनागरी में जेना लिखलिए क में दीर्घ उकार लगबै छे ना कु। तहिना एकरा जे दर्शेबे दीर्घ उकार के से एना ई मात्रा लगा दीर्घ उकार के दर्शे। आप देखियो सर्वप्रथम क में दीर्घ उकार के मात्रा लगेबे से देखियो। क पहिने एगो डेढ़ ले छलो है एना के नीचा आने छलो है एकरे एना के मिलबे एना क दै छलिए क। दीर्घ उकार के जे मात्रा लगते में त एना क अनु एकरे एना क ई हो गेले दीर्घ उकार के मात्रा क में। तहिना च में देखियो। च में तो च केना बनबै छलो एना क गोल जगह मिला के एना के मिला दै छलिए में। एहिना एहि में जे लगते एना के नीचा अनु एना क मानी तो च में भ गेलै दीर्घ उकार के मात्रा। तहिना ज में देखियो। ज केना बनबै छलो है एना के बनबै छलो आकृति एकरे एना लगे छलो एना आनै छलिए इहा में से एना के लगा दियो ई भ गेलै ऊपर डेढ़ द दियो ई भ गेलै ज में दीर्घ उकार के मात्रा। तहिना द में देखियो। द केना बनबै छलिए अपने सब देवनागरी में एना मिथिलाक्षर में एना करलो एना क दै छलिए इहा में से एना क दियो ई भ गेलै द में दीर्घ उकार के मात्रा। आब किछ एहन वर्ण देखियो जै में दीर्घ उकार के मात्रा लगला से ओकर रूप परिवर्तित भ जाय छै। लगभग एखन जे बतायल गेल ई आकृति सब त एहि में लगभग यह आकार होते लेकिन किछ एखन जे वर्ण बतायल जाय जै में दीर्घ उकार के मात्रा लगला से ओकर रूप परिवर्तित भ जाय छै। सर्वप्रथम देखियो त देवनागरी में अपने सब एना के लिखे छी आ मिथिलाक्षर में केना लिखे छलो एना के घुमा के ऊपर में डेढ़ क दै छलिए। लेकिन जहन एहि में दीर्घ उकार के मात्रा लगते तो केना बनते तो देखियो एना क एकरे घुमा के एत तक आनू ठीक आ एकरे जे छै से एना क ऊपर में डेढ़ द ये हो गेलै त में उ के मात्रा दीर्घ उ के मात्रा। पुनः देखियो एना क घुमा के आनू पूरा आनै छलिए पहिने एना क लेकिन एना के नहीं अनबाक छै एकरा जे से एतैये तक आनू इहा में जे एना क घुमा के ई लगा दियो ऊपर में डेढ़ द दियो तो त में दीर्घ उकार के मात्रा भेल। तहिना ध में देखियो। ध अपने सब केना लिखे छी मिथिलाक्षर में एना क आनै छलिए एना के त्रिभुज जका बनबे एना क दै छलिए। एहि में दीर्घ उकार के जे मात्रा लगते तो एना क ई दीर्घ उकार के मात्रा भेल। हर्ष उकार के मात्रा ध्यान है अहाँ के एना क ध बनबै छलौ हैं आ एना के लगबै छलिए ई भ गेलै दीर्घ हर्ष उकार आ दीर्घ उकार के मात्रा। तहिना भ में देखियो। भ में केना लगते भ मिथिलाक्षर में भ केना बनै छै एना क एप्पल साइज में बनै छलै एना क दै छलिए ऊपर में डेढ़ द दै छलिए। तहन एहि में जे दीर्घ उकार के मात्रा लगते त एहि में एना क ई आकार त बनेबे करू एत अनला के बाद एकरा एनही पे घुमा के ऊपर में डेढ़ द दियो। पुनः देखियो एना क अनलो एत से इसे एकरा एना के आकार लगा देलिए ऊपर में डेढ़ द दियो भ गेलै भ में दीर्घ उकार के मात्रा। हर्ष उकार के मात्रा अहाँ के ध्यान है हर्ष उकार के मात्रा केना लगबै छलिए एना क आनै छलौ इहा में एना क दै छलिए या एगो दोसर तरीका बतायल गेल छलै एना क आनै छलौ एहि में एना के त्रिभुज जका लगा दै छलिए ई हर्ष उकार भ गेलै आ ई जे छै से दीर्घ उकार। चलो आगा देखियो ह में से रूप परिवर्तित भ जाय छै। ह में से रूप परिवर्तित होइत अछि त देखियो ह केना लिखे छी मिथिलाक्षर में एना क बनेलो लेकिन जहन में हु के मात्रा लगते दीर्घ के मात्रा तकर रूप परिवर्तित होइत दियो। एगो छोटा के लाइन दियो एना के बनाओ आ एना के बनाओ एहा में एना के घुमा दियो आ एतय से एकटा और एरिया के या दिशा में लगा दियो तो ह में उ के मात्रा हो गेलै। पुनः देखियो गौर से देखियो ई एना के बनेलिए एकरा एना बनेलिए आ एकरे एना बनेलिए एना घुमा देलिए में एगो पहिना ई बना दिलिए तो ह में उकार के दीर्घ उकार के मात्रा ई लगे।
तो अहाँ के एखन धरि किछु एहन वर्ण बतायल गेल जेमे ई मात्रा सब होते आ जकर किछु के रूप जे परिवर्तित हेतै सेहो बता देल गेल। रूप जकर जकर परिवर्तित हेतै तेमे मुख्य रूप से अहाँ सब देख लियौ, त में रूप परिवर्तित हेतै, ध में रूप परिवर्तित हेतै, भ में सेहो रूप परिवर्तित हेतै और ह में जे छै से सेहो रूप परिवर्तित हेतै। चारो चीज बता देल गेल। त में रूप परिवर्तित हेतै तो ओ बतायल गेल एना के त जकां तनु एकरे एना के घुमा दियौ, ई भ गेलै एना के अनलौ एते ही एना क देलियै, ऊपर में डेढ़ देलियै। त ध में जे छै से एना के बनेलौ आ एमे नीचा में क देलियै, ध में उ दीर्घ उकार के मात्रा गेलै ना, भ में एत तक अनलौ एना क देलियै, भ में दीर्घ उकार मात्रा लग गेलै। ह में केना बतायल गेल, एना के छोटा के लाइन लेलौ, एना केलौ, एकरा एना के लिए आ एकरे घुमा के एना क देलियै, एमे एगो और लाइन जोड़ दियौ त ह में दीर्घ उकार के मात्रा लग गेल। ई जे छै से दीर्घ उकार केना लगते वर्ण में से अहाँ के बतायल गेल। आब जे छै से देखियो ऐसा किछ शब्द बना कर। सर्वप्रथम एगो शब्द लिया अवधूत, ई भ गेल अहाँ के अ व धू त, अवधूत। अवधूत केना बनेबै, अ अहाँ के बतायल गेल अछि, एना के अ बनाउ, अ व केना बनेबै, एना के व बनेलौ, बिंदु देलियै। ध में उ के मात्रा अहाँ के बतायल गेलै, एना के ई बनेलियै, एकरे ऊपर लगलौ, एना केलौ आ त केना बनबै छलियै, एना, ई भ गेल अवधूत। तहिना दोसर शब्द एगो देखियौ तूर, तो तूर केना लिखै छै देवनागरी में, एना के तूर। आब देख लियौ त केना है, त में दीर्घ के मात्रा लगायल बतायल गेलै एखन, एना के आनै छलौ हैं आ एकरे जे छै से एना क देलियै, ये हो गेलै त में उ के मात्रा आ आगा लाइन करू, एहि में छै से र जोड़ दियौ, ये हो गेल तूर। आब देखियो आगा एगो शब्द लिया भूधर, भूधर। भ में उ के मात्रा बतायल गेलै, एना के सेव जगह बनबै छलियै, एते ही एना क दियौ, हो गेलै भ में दीर्घ उकार के मात्रा। ध केना बनबै छलियै, एना के त्रिभुज जगह ध आ ई र भ गेलै भूधर। पुनः देखियो एना के अनलौ, ई मात्रा लगेलौ, भ में दीर्घ उकार के, ध बनेलौ आ इहे में द बना दियै, ई भ गेलै भूधर। तहिना एगो और शब्द देखियो आहूत। आहूत, आहूत केना लिखै छै देवनागरी में, आ उ त। आ केना बनबै छलियै मिथिलाक्षर में, मैंने अ के आकार बनेलौ आ यहाँ में मात्रा लगबै छलियै, आ भ गेलै ह। त ह केना बनबै छियै, दीर्घ उकार मात्रा जहन लगै छै त एना क अनलौ आ फेर एकरा एना केलौ आ इहे में एना क देलियै आ ई एगो आकार, ई भ गेलै ह में उ के मात्रा उ आ त केना बनेलियै, त एना के बनबै छी, ई भ गेलै त, भ गेलै आहूत। पुनः देखियो एना के आ बनेलौ, आ उ और त बना दियो, त ई भ गेल आहूत। तो आई मात्रा के अभ्यास में दीर्घ उकारक मात्रा अहाँ के बताओल गेल, जेमे किछु एहन बतायल गेल जे ई चिन्ह लगा के बनते दीर्घ उकार के, प्रायः यह चिन्ह लगा के दीर्घ उकार के मात्रा लगायल जेतै। लेकिन किछु एहनो शब्द बतायल गेल जेमे दीर्घ उकार के मात्रा लगला से ओकर रूप परिवर्तित भ जाइ छै, जेमे मुख्यतः त, ध, भ, ह, ई जे छै तमे उकार के मात्रा से रूप परिवर्तित भ जाइ छै। तो मून लगा के अभ्यास करू आ अपना मून से जे छै से ई दीर्घ उकारक मात्रा वाला शब्द सब जे छै से किछु लिखे के प्रयास करू। अगला अभ्यास में री के मात्रा पर में चर्चा करब। जय मिथिला।